मैं जवाब भी पेश कर देता हूँ। हमारे टाइम पर जितनी भी हो जाएंगी यहाँ बयान करूँगा, बाकी किताब इंशाअल्लाह अज़ीज़ जल्द ही सब तक पहुँचाई जाएगी। मैंने जो आयत पढ़ी पहले, अल्लाह ने जो फरमाया है कि हम तुम्हारा रौब काफिरों के दिलों में डालेंगे, यही आयत है ना। और इससे उनको एतराज़ है कि ये कैसी बात है कि कुरान कहता है तुम्हारा रौब हमारे दिलों में डालेंगे। अल्लाह फरमा रहा है ना, अल्लाह फरमा रहा है। चलो ठीक है, हम अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह अगर हमें ये बात फरमा रहा है तो हम तो नाज से झूमेंगे। अल्लाह जब ये फरमा रहा है कि हम तुम्हारी मदद कर रहे हैं और तुम्हारा रौब काफिरों के दिलों में डालेंगे, ज़रा आओ अब जवाब के तौर पर मैं इसका दिफा अपने अल्फाज में नहीं करना चाहता, हम भगवत गीता को ही उठा लेते हैं। श्रीमद् भगवत गीता मेरे पास मौजूद है, पूरी किताब मेरे पास है, उसका उर्दू तर्जुमा जिसने किया है वो भी मेरे पास मौजूद है। परम पूज्य ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद जिन्होंने इसका तर्जुमा किया है, वो किताब मेरे पास मौजूद है और मैं पूरी तैयारी करके लेके आया हूँ। यह आपके सामने आज बयान कर रहा हूँ, मैं इसको पूरे तौर पर महफूज रखना चाहता हूँ। इसके बाद कोई मुसलमान अपने आप को डिफेंस वाले लेवल में ना ले जाए कि वो हमला करते रहें और हम जवाब देते रहें। नहीं, हम बताते हैं कि इनकी किताबों में क्या क्या सख्त बातें लिखी गई हैं, मारो काटो पकड़ो तोड़ो सब है, और तुम कहते हो कि कुरान में है ये सब चीज़ें। अब पढ़ता हूँ, सुनो। ऋग्वेद भी है, इनके 4 वेद मशहूर हैं, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, ऋग्वेद। ये ऋग्वेद जो इन 4 वेदों में से एक मशहूर वेद है, इसकी मैं पूरे रेफरेंस के साथ ले आया हूँ। मंडल 1 सुख 66 वर्स नंबर 4, इनकी आयत नंबर जो 4 होती है, अग्नि के बारे में, आग के बारे में कह रहे हैं। जो आयत आपने पढ़ा ना, अल्लाह ने फरमाया कि हम तुम्हारा रौब काफिरों के दिलों में डालेंगे, सेम टू सेम टॉपिक इस ऋग्वेद में कहा जा रहा है कि आग जो अग्नि होती है, वो कह रहा है, भगवान कहता है कि आग के बारे में कहा जा रहा है कि ये दहशत पैदा करने वाली आग दहशत के साथ हमला करेगी। दहशत का लफ्ज़ तो हमारे पूरे कुरान में कहीं नहीं है, टेररिस्ट का लफ्ज़ पूरे कुरान में कहीं नहीं है, लेकिन जिन्होंने ऋग्वेद का तर्जुमा किया है उन्होंने दहशत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। दहशतगर्दी कुरान में नहीं आई। अब ये अगर बताएंगे तो कुछ लोगों को बुरा लगेगा, और बुरा लगे तुम चुप हो जाओ, हम भी चुप हो जाते हैं। ज़रूरत नहीं छेड़खानी करने की। कुरान पर तुमने उंगलियां उठाई तो हम बताते हैं दहशत का लफ्ज़ कहाँ कहाँ आया है। कुरान ने कहा हम तुम्हारा रौब उनके दिलों में डालेंगे, और तुम कह रहे हो तुम्हारी किताब में है दहशत वाली आग से हम सबको जलाएंगे। आयत नंबर 2, दूसरी आयत, अच्छा, जिसमें अल्लाह ताला ने यह फरमाया है वक़्तुलूहुम हैसु सक़िफ़्तुमूहुम, बल्कि ये आयत सुने, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल मुशरिकून नजसुन। अल्लाह ने फरमाया ऐ ईमान वालो, बेशक मुशरिकीन नजस हैं। क्या है? नापाक हैं, नजस हैं। तो ये कहते हैं देखो हम सबको तो नापाक कह दिया है, नजस कह दिया है, कुरान कहता है कि नजस है। ये बातें मैं उन सब से कहूँगा जो अपनी अपनी कुंडलियाँ लेकर के लोगों को गुमराह करते हैं, वीडियो बनाते हैं, फेसबुक पे डालते हैं, और बेचारे भोले भाले हिंदुओं को मूर्ख बनाते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं। उसमें बड़े पैमाने पर वो क्या नाम है, कुलश्रेष्ठ, और दूसरा ये जो पाखंडी था जो गुफे में बैठ के भोगता है, ये कुरान के मुतालिक जो बातें करते हैं सुने। वो अपने लोगों से कहते हैं कुरान कह रहा है बेशक ये मुशरिकीन, मुशरिकीन का मतलब आइडल वर्शिपर्स, जो खुदा के अलावा दूसरे को पूजा करें, ये नजिस है। कुरान ऐसा कैसे कह रहा है? सुनो, भगवत गीता चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 12 में क्या कहा गया है। उसमें कहा जा रहा है, भगवत गीता में, श्रीमद् भगवत गीता कहते हैं, ये भगवत गीता के अक्सर जो श्लोक हैं वो कृष्णा ने अर्जुन को जो बताए, ये हिंदू अगर सुनेंगे तो इसको समझेंगे, वो एक्सेप्ट करेंगे। बेगरज खिदमत करने से देवता तुमको तुम्हारे मांगे बगैर तुम्हारी पसंद के सामान देंगे। बगैर किसी गरज के तुम खिदमत करोगे तो तुम्हारे देवता बगैर मांगे तुम्हें बहुत सारे इनामात देंगे। और अगर कोई देवताओं की दी हुई नेमतों को देवताओं को नहीं देगा,
यानी चढ़ाएगा नहीं, चढ़ावेगा नहीं और खुद मजा लेगा। तो भगवत गीता में क्या कह रहा है, वो दुनिया के बड़े चोर हैं, वो यकीनन चोर होंगे। अरे हम मुशरिकीन को नजस कुरान ने कहा और तुम चोर कह रहे हो पूरे लोगों को। पूरी दुनिया के लोग सब चोर हैं। आप चढ़ाते हैं, सब चोर हैं। जो नहीं चढ़ाता, ईसाई नहीं चढ़ाते भगवानों को, चोर हो गए। यहूदी नहीं चढ़ाते, वो चोर हैं। बहुत सारे लोग चोर हैं। इस श्लोक के, इस वर्ष के एतबार से ये कोट करके बताते हैं कि कुरान खाली मुशरिकीन को नजिस कह रहा है, नजिस कह रहा है, और तुम जो पूरी दुनिया को चोर कह रहे हो, ये कौन बताएगा? कुरान पाक जिस कॉन्टेस्ट में कह रहा है, जो वहां के हालात थे, किस एतबार से, वो किसी और वक्त में कहूंगा। देखिए, हकीकत यह है कि कुरान की ये आयतें जो सूरह तौबा की अक्सर आयतें हैं जिस पर इनको एतराज है, सूरह तौबा मदीने में नाजिल हुई, मदनी सूरह है, और उसमें जिहाद का हुक्म आया और मारने का जो हुक्म आया वो किन के लिए था? अरे तुम्हारे लिए थोड़ी ना था, वो उन लोगों के लिए था जो सहाबा का जीना तंग करके रखे हुए थे। तुमने ये कभी नहीं बयान किया 13 साल मेरे आका ने मक्का में कितनी तकलीफें उठाई? बिलाल हबशी को, खुबैब इब्न अदी को, खब्बाब बिन अल-अरत को, यासिर को जो कत्ल मार धाड़ किया है इन लोगों ने, मक्का के मुशरिकीन ने, वो कभी नहीं बताया। वो हकीकत में आतंकवाद थे। यहां तक कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 3 साल तक सोशल बाइकाट किया, खाना पानी बंद किया मक्का में। इतना ही नहीं बल्कि वतन भी छोड़ दिया मेरे आका ने, अपना पैदाइशी वतन छोड़ दिया, अपने साथियों को लेकर मदीने में आबाद हुए। अब मुझे बताओ, जो अपना सब कुछ छोड़ करके गया हो, मदीने में जाकर के वो राहत की, सुकून की सांस ले रहा हो, वहां पर भी ये कीड़े अगर पहुंचे तो क्या अल्लाह ताला हुक्म नहीं फरमाएगा कि अब इनको पकड़ो? साफ सी बात है, समझने वाली बात है। 13 साल तक कभी भी मारने का और जिहाद का हुक्म नहीं आया मक्का में। जब मेरे आका मदीने पहुंचे, वहां पर भी ये मुशरिकीन मक्का पहुंच करके वहां खजूरों के दरख्त जला रहे हैं, कभी सहाबा को पकड़ के मार रहे हैं। जंगे बदर कहां हुई? मदीने के करीब हुई। ओहद कहां हुई? मदीने के करीब हुई। खंदक कहां हुई? मदीने के करीब हुई। पता ये चला कि ये सब लड़ने के लिए वहां जाते थे, हुजूर कभी आए नहीं थे। बात समझ में आ रही है? सब वहां जा। अब बेलगाम और हुबली में अगर मुकाबला हुआ, हुबली से 5 किलोमीटर दूर अगर कोई जंग हुई, तो क्या कहेंगे? बेलगाम वाले आए थे कि हुबली वाले गए थे? बेलगाम वाले यहां तक आए थे। भाई 100 किलोमीटर का फासला है। इसी तरह मक्का के आसपास जंगें होना ये इस बात की अलामत है कि दूसरे आतंकवाद, दहशतगर्द जितने थे वो मदीने पे हमला करने की कोशिश करते। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हुक्म हुआ कि अब इनको छोड़ा ना जाए, पकड़ा जाए। अब आयतें सुने। ये तो मैंने बता दिया कि वजह क्या थी ये आयतों की, आयतें क्यों आई और किन को पकड़ने के लिए आई थी, किन मुशरिकीन को मारने के लिए आई थी। लेकिन इन्होंने अपने ऊपर फिट कर लिया कि देखो मुसलमानों के कुरान में है कि अरे मुशरिकीन को जहां पाओ पकड़ो, मारो, कत्ल करो, काटो। अरे यही कर रहे होते तो 700 साल में यहां साफ हो चुके होते। नहीं किया ना, 700 साल तक थे। ये आयत क्योंकि हर हाकिम को भी मालूम है और हर आलिम को भी मालूम है कि यह आयत मुशरिकीन मक्का के बारे में नाजिल हुई थी। मुशरिकीन मक्का के बारे में जिन्होंने बहुत सताया, परेशान किया, घर बार लूटा है। अरे यहाँ आयतें दूसरी भी हैं कुरान में। अल्लाह ने ये फरमाया, जो तुम्हें घरों से नहीं निकाले, जो तुम्हारे साथ दुश्मनी नहीं किए, उनके साथ तुम अगर दोस्त बनकर रहते हो तो कोई हरज नहीं है, कोई हरज नहीं है। आज हम यहाँ इसी तरह रह भी रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ज़बरदस्ती जहर डाल रहे हैं ये बताने के लिए कि देखो अब इनकी किताब में है, इनके मदरसों में यही पढ़ाया जाता है कि ये जहाँ पाओ पकड़ो, मारो, कत्ल करो। अगर मदरसों में पढ़ने वाले 1 लाख से ज़्यादा आलिम हैं यहाँ हिंदुस्तान में, क्या ये हर जगह पकड़ के मार रहे हैं, कत्ल कर रहे हैं लोगों को? नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह दहशतगर्द और आतंकवाद से हमें नफ़रत है। हम जो लड़ेंगे तो वो सीना ब सीना मुकाबला करेंगे इंशाअल्लाह। वक्त आएगा आमने सामने मुकाबला किया जाएगा। आयत सुनो। आयत के बाद फिर इनके किताब में भी जो मौजूद है, अल्लाह ताला ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कातिलुल्लज़ीना यलूनकुम मिनल कुफ़ारि वल यजिदू फ़ीकुम ग़िल्ज़ा। इस आयत को लेकर के जो तकलीफ है, और जब तुम ज़मीन में नहीं, आयत का तर्जुमा मैं बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा।
वक़्तुलूहुम हैसु सक़िफ़्तुमूहुम व अख़रिजूहुम मिन हैसु अख़रजूकुम वल फ़ितनतु अशद्दु मिनल क़त्ल। या आगे तक आयत है, तर्जुमा सुनो। और काफिरों को जहां पाओ मारो और उन्हें निकाल दो जहां से उन्होंने तुम्हें निकाला था, और उनका फसाद तो कत्ल से भी सख्त है। और मस्जिद हराम के पास उनसे न लड़ो जब तक वो तुमसे वहां न लड़ें, और अगर तुमसे लड़ें तो उन्हें कत्ल करो, काफिरों की यही सज़ा है। यह आयत दर्द देती है, तकलीफ देती है। देखो, जहां पाओ मारो, कत्ल करो, कुरान यही कह रहा है, कुरान यही कह रहा है। तो अब हम बताते हैं, कुरान ये कह रहा है तो फिर गीता क्या कह रही है? श्रीमद् भगवत गीता चैप्टर 4 वर्स नंबर 78, इसमें ये कहा जा रहा है, साधुओं, कृष्णा जो है वो कहते हैं कि मैं कब कब आता हूं, सुनो। कहते हैं साधुओं की हिफाजत करने के लिए और गुनहगारों को नीस तो नाबूद करने के लिए और धर्म को कायम रखने के लिए मैं अलग अलग अंदाज में अवतार लेता हूं। कौन कह रहा है? कृष्णा कह रहे हैं। मैं नीस तो नाबूद करने के लिए आता हूं। किसको? जो गुनहगार हैं उनको नीस तो नाबूद करेंगे कृष्णा जी, और साधुओं की हिफाजत करेंगे, और जो धर्म को नहीं मानता उसको ख़त्म करने के लिए अलग अलग अवतार में आएंगे। यहाँ नहीं मिल रहा है तुमको कि भाई वो सीधे कृष्णा जी उतर के ख़त्म करने आ रहे हैं। तुम क्या जवाब दोगे? वही इंशाअल्लाह हम भी बाद में जवाब देंगे। कुरान कहता है, कुरान की जो आयत है जिसमें इनको ये तकलीफ है, हाँ, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, बड़े मज़े की बात, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल यहूद वन नसारा औलिया। अल्लाह फरमाता है, ईमान वालों, यहूदियों को, ईसाइयों को दोस्त न बनाओ। ये दोस्त का तर्जुमा करते हैं, औलिया का मतलब हकीकत में देखा जाए तो सिर्फ दोस्ती मुराद नहीं, बल्कि उनको सारे इख्तियारात मत दो। ये असल मसला है, क्योंकि मदीने में जब सहाबा गए थे तो वहाँ यहूदी भी थे, ईसाई भी थे, वो छुपे हुए दुश्मन थे और जा करके मुशरिकीन और दुश्मनों की मदद करते थे। तो कुरान में अल्लाह ने फरमाया, ईमान वालों तुम बचे रहो इनके साथ, कि तुम जा करके इनको राजें बताओगे, अपने सारे माल असबाब की सब राज बताओगे तो ये जाके दुश्मनों को बताएंगे। इसलिए अल्लाह ने क्या फरमाया, इनसे दोस्ती मत रखो, इनको पूरा इख्तियार मत दो। लेकिन ये 1400 साल के बाद आज वावेला मचा रहे हैं। देखो, कुरान तो कह रहा है दोस्ती मत करो। अरे यहूदियों से दोस्ती नहीं करना, ईसाइयों से दोस्ती नहीं करना है, और काफिरों से दोस्ती नहीं करना है। कुरान तो सिर्फ दुश्मनी सिखा रहा है, दोस्ती नहीं सिखा रहा है। अच्छा, कुरान दोस्ती नहीं सिखा रहा है, दुश्मनी सिखा रहा है। तो हम देखते हैं फिर यहाँ जो वेद हैं और दूसरी किताबें, विष्णु पुराण, इनकी पुराण भी हैं बहुत सारी, और एक किताब है अपस्थमा धर्मशास्त्र, जिसमें 2128 में एक उनका वर्ष है, एक आयत है। क्या कह रहे हैं सुनिए। किताबें भी मिल जाएंगी, इंटरनेट पर भी मिल जाएंगी, मेरा कहा हुआ सब रिकॉर्ड भी मौजूद होगा। कहा जा रहा है, एक चंडाल यानी दलित को, चंडाल कहते हैं दलित, शूद्र को हाथ लगाना भी गुनाह है। अरे हम दोस्ती करने को मना कर रहे हैं। यानी कुरान के बारे में क्या कह रहे हैं? यहूदियों से और ईसाइयों से दोस्ती ना करो। इतनी बात पर तुम वावेला मचा रहे हो। और यहां तो पुराण में कहा जा रहा है कि दलित और शूद्र को हाथ लगाना भी गुनाह है। हाथ भी मत लगाओ। क्यों? इंसान नहीं है वो? दलितों को सुनाओ, और उसको बात करना, उसे देखना भी गुनाह है। अपस्थमा किताब का नाम, धर्मशास्त्र 2128 इसमें मौजूद है। हाथ लगाना भी गुनाह है, उसे देखना भी गुनाह है। और एक वर्ष है उनके अंदर, उसाना संहिता, इसमें चैप्टर नंबर 2 वर्ष नंबर 46, एक मलिच और चंडाल से बात करने के बाद, अब सुनो, मलिच किसको कहते हैं? मलिच ये दूसरा बाहर से आए हुए आदमी को मलिच कहते हैं। यानी हम मुसलमान भी मलिच हो गए इनके नजदीक। ये कहते हैं ना बाहर से आए हुए, तो हमारे बारे में भी यही बात आएगी। अब पुराण में और भगवत गीता में और दूसरी किताबों में क्या क्या सिखाया जा रहा है ये कोई नहीं बोलता। ये भी लेकर के कभी सुप्रीम कोर्ट जाओ, ये भी लेकर के जाओ कि भाई यहां पर भी तो बहुत ज्यादा सख्ती की बात आई है, चंडाल को, शूद्र को हाथ लगाना भी मना कहा जा रहा है, ये तो भेदभाव खत्म किया जा रहा है। कोई गया नहीं सुप्रीम कोर्ट। अब सुनने के बाद हो सकता है कोई चला जाए। एक मलिच और चंडाल से बात करने के बाद, या किसी ऐसी औरत से बात करने के बाद जिसको उसके शोहर ने छोड़ दिया, क्या है धर्म में देखें क्या हुक्म है,
चंडाल से बात करो, शूद्र से बात करो, या किसी औरत से हाथ मिला लिया जिसको उसके शौहर ने छोड़ दिया है, बात किया, या पेशाब पखाने को टच किया, तीनों बराबर है। पेशाब पखाने को टच किया तो कहा जा रहा है कि आदमी को अपना मुंह अच्छे से धो लेना चाहिए। शूद्र को पकड़ के आया, ऐसी औरत से बात करके आया जिसका शौहर ना हो, या पेशाब पखाने को टच किया तो उसे चाहिए कि पूरा मुंह धो ले, खुली करे। हमने तो कभी ये नहीं कहा। यहाँ कुरान ने सिर्फ ये कहा था यहूदी और ईसाइयों को अपना राजदार मत बनाओ, वावेला मचाया, और तुम तो टच करने को भी मना कर रहे हो, पेशाब पखाने के बराबर औरतों को भी बना दिया। इसके बारे में नहीं जाते कि ये सख्त आयत है, ये भी मुकद्दस किताबों से इसको भी निकालना चाहिए। पैदा करो किसी वसीम गुंडे को। विष्णु पुराण बुक नंबर 3 चैप्टर नंबर 18, ये विष्णु पुराण, इसमें एक वाक्य लिखा हुआ है। देखें वाक्य, भेदभाव कौन करता है, सुने। साताध्रुव बादशाह का एक नाम है, साताध्रुव। साताध्रुव नाम का एक बादशाह था, उसने एक बड़ा गुनाह कर लिया था। ये किताब में विष्णु पुराण में ये मौजूद है। क्या गुनाह कर लिया था? तवज्जो, बादशाह ने गुनाह ये कर लिया था कि एक काफिर से बात किया था। काफिर से बात कर लिया। उनके नजदीक कौन काफिर है? जो उनके धर्म को नहीं मानता। जो धर्म को नहीं मानता वो काफिर है। इनकार करने वाले को काफिर कहा जाता है। हमारे यहां भी वही काफिर है जो अल्लाह को ना माने। उनके यहां भी काफिर, हम काफिर उनके नजदीक है। तो बहरहाल साताध्रुव बादशाह ने एक काफिर से बात किया, इतना बड़ा गुनाह कर लिया उसने। क्या हुआ किताब में मौजूद है। हालांकि वो रोजे से था, वो उपवास से था, उस वक्त उसने बात कर लिया तो उसको सजा क्या मिली? बादशाह को मरा तो दूसरे जन्म में कुत्ता पैदा हुआ। दूसरे जन्म में वो कुत्ता बन करके पैदा हुआ। अरे काफिर से बात करने पर कुत्ता बन के पैदा हो जाते हैं। यहां तो कुरान ने सिर्फ दोस्ती करने की बात मना की है। दोस्ती करने से मना किया, सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, और कुत्ता पैदा होने की बात की तो सेशन कोर्ट में तो जाना चाहिए। अरे क्या क्या बात कर रहे हो? काफिर से बात करना मना है? हमने कभी कहा है? हमने कभी नहीं कहा। हमारी हिंदुओं से भी बात है, क्रिश्चियन से भी बात है, यहूदियों से भी बात है, लेकिन जिस मामले में, जिस मसले में बात करना है हम बात करते हैं। हमने ये नहीं रोका है। ये किताबों में वो समझते हैं कि सिर्फ कुरान पे हम हमले करते जाएं और हमको बोलने वाला कोई नहीं रहेगा। अरे मैं तो एक अदना खादिम हूं, अभी अल्लाह के शेर मौजूद हैं, एक ना एक उठेगा और फिर तुम्हें तुम्हारा आईना दिखाता रहेगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। अब आगे देखें, एक आयत ये भी है, कातिलुल लदीन ला युमिनून बिल्लाहि वला बिल यौमिल आखिर। अल्लाह ताला फरमाता है कातिलुल लदीन ला युमिनून बिल्लाहि वला बिल यौमिल, ऐ मुसलमानों, उन लोगों से लड़ो जो अल्लाह पर ईमान नहीं लाते और आखिरत को नहीं मानते। तो ये कहते हैं हम अल्लाह को भी नहीं मानते और आखिरत को भी नहीं मानते, तो हमसे लड़ने की बात तो कुरान कह रहा है तुम्हारे दरमियान। ये भी सूरह तौबा की आयत है और वही मक्का के मुशरिकीन के मुतालिक आई है, लेकिन ये अभी तक अपने ऊपर फिट कर रहे हैं, अभी तक अपने ऊपर गढ़ रहे हैं। खैर अपने ऊपर फिट करते हो तो ठीक है, तुम्हारी मर्जी। लेकिन इस आयत के मुतालिक मैं फिर गीता को उठाता हूँ, फिर श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 18, 22 और 30, 3 उसमें वर्स हैं। ये हमने काफ़ी तक 2 के बाद सब जमा कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे पास भी वो उलमा आज भी मौजूद हैं जो हर जगह के ख़जाने निकालते हैं, सब जगह नज़र रहती है। मैं बहुत छोटा तालिब इल्म हूँ, हमारे साथ उलमा की एक बड़ी जमात है अल्हम्दुलिल्लाह। गीता में कृष्णा अर्जुन से कहता है, आयत ज़हन में है ना, अल्लाह ने फरमाया उन लोगों से लड़ो जो अल्लाह को नहीं मानते और आखिरत पर ईमान नहीं रखते, उनसे लड़ो, जंग करो। अब कृष्णा अर्जुन से क्या कह रहे हैं सुनो। कहता है सारे जिस्म ख़त्म होने वाले हैं मगर रूह बाकी रहने वाली है, इसलिए अर्जुन इस बात को समझकर जंग करो कि जिस तरह इंसान पुराने कपड़े उतार कर नए कपड़े पहन लेता है, वैसे ही रूह पुराने जिस्म को छोड़कर नए जिस्म में आ जाती है। तो ऐ भारत के बेटे अर्जुन, जिस्म में रहने वाली रूह को ख़त्म नहीं किया जा सकता, वो अगले जन्म में फिर पैदा हो जाएगी। यानी अगर तुम किसी जिस्म को मारते हो, काटते हो, तो खौफ करने की ज़रूरत नहीं। और एक दूसरी उसमें ये कहा गया है कि तुम इस बात का खौफ नहीं करना, इसलिए कि जिस जानदार को तुम मार रहे हो उसके बारे में तो लिखा गया है, पहले से ही मरने वाला था।
खाली तुम जिस्म को मार रहे हो, रूह तो रहती है। इनके यहाँ 7 जन्म का जो मसला है, तो काटो जितनों को चाहे, मारते रहो। अरे यहाँ मारा, अभी ये दूसरी जगह आ जाएगी, पूर्ण जन्म लेकर के दूसरे में पैदा हो जाएगी। तो कृष्णा अर्जुन से कह रहे हैं मारो इनको, कोई मसला नहीं है। और कुरान के मुतालिक कह रहे हो कि अल्लाह ने फरमाया कि कत्ल करो उन लोगों को। गीता में भी वही चीज मिलेगी आपको, सेम कॉन्टेस्ट, सेम चीजें हम निकाल करके। ये अभी कुछ ही चीजें हैं, तलाश करेंगे तो हो सकता है बहुत सारी चीजें मिलेंगी। अब देखें, जो लोग, ये एक आयत ये भी है, इसको कहते हैं ऐ ईमान वालो या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ू आबाअकुम व इख्वानकुम औलिया इन इस्तहब्बुल कुफ्र अलल ईमान। ऐ ईमान वालो, अपने बाप अपने भाइयों को दोस्त न रखना। तुम्हारे लिए भी हुक्म है, हमारे लिए भी। अपने बाप भाइयों को दोस्त नहीं रखना अगर वो ईमान छोड़कर काफिर हो जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह हम आज भी यही करेंगे, यही करेंगे ना। हाँ, हमारा अकीदा यही है, नबी से हो जो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, पिदर मादर बिरादर जानो माल उन पर फिदा कर दे। हमारा अकीदा ये है, नबी से जो हो बेगाना वो हमारा हो नहीं सकता। और कुरान कह रहा है तुम्हारे बाप भाई वगैरह अगर ईमान को छोड़कर कुफ्र को पसंद करते हैं तो दोस्त मत रखो उनको, उनके साथ दोस्ती मत रखो, वरना क्या होगा, तुम्हारे साथ भी छेड़छाड़ करेंगे और अलग मामलात होंगे। बहरहाल अब गीता में भी ऐसा ही कुछ मिलता है। चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 26 कृष्णा अर्जुन को जंग पे उभारने के लिए कह रहे हैं। कृष्णा भगवान है, अर्जुन जो वजीर है या जो भी है, जंग करने के लिए, और अर्जुन जंग नहीं करना चाह रहा है। तो कृष्णा जी क्या कह रहे हैं, अर्जुन क्यों जंग नहीं करना चाह रहा था, ये आप पढ़ेंगे भगवत गीता वगैरह के मुताले के बाद पता चलता है कि एक जंग हुई थी पांडवों और कौरवों के बीच में। तो फिर अर्जुन ने देखा दोनों टीम में कौन है, इसके दुश्मनों की टीम में कौन कौन है, इसके दोनों तरफ देख करके अर्जुन देखा टीम बी हो या टीम ए हो, जो दुश्मनों की टीम थी, उसमें अर्जुन का बाप भी है, दादा भी है, उस्ताद भी है, मामू भी है, भाई भी है, बेटे भी हैं, दोस्त भी हैं, ससुरा भी है और अच्छा चाहने वाले भी हैं। ये सब दुश्मनों की टीम में खड़े हैं और अर्जुन इधर है। और फिर अब कृष्णा जी कहते हैं उठो जंग करो, उठो जंग करो, इसलिए कि इनकी मोहब्बत तुम्हारे ऊपर गालिब ना आए, जंग करो। अरे मियाँ, यहाँ तो कुरान ने सिर्फ बाप और भाई का जिक्र किया कि अगर वो ईमान छोड़कर कुफ्र को इख्तियार करें तो दोस्ती ना करो। और कृष्णा तो जंग करा रहे हैं, बाप से भी, दादा से भी, ससुरे से भी, बेटे से भी, भाई से भी, उस्ताद से भी, सब है भगवत गीता में। ये आयत नहीं नजर आई जिसमें ये कहा गया है अर्जुन को कि तुम मुखालिफत में, अगर तुम्हारा बाप भी आए, दादा भी आए, बेटा भी आए, भाई भी आए, उस्ताद भी आए, मामू भी आए, सब आए, जंग करो, लड़ो, उठो। ये चीज तो गीता में भी है। ये कोई क्यों नहीं कहता कि ये आयत पढ़ने के बाद कोई आतंकवादी बन सकता है, कोई अपने मामू के खिलाफ ही तलवार ले सकता है और ससुरे के खिलाफ पहले ले सकता है। हाँ, ये पढ़ने के बाद तो ऐसा लगेगा अर्जुन को जब ससुर के खिलाफ खड़े होने के लिए कृष्णा जी ने कहा है तो फिर उस पर हम क्यों नहीं अमल करें, क्योंकि ससुरा ही तो ला करके हमारे घर में रखा हुआ है। आयत और कई आयतें हैं, वक्त ख़त्म होने आया है। मैं इसको आज इसलिए आपके सामने रखा कि तुम डिफेंस वाले लेवल में ना जाओ, दिफा करने के मामले में ना जाओ कि कुरान ने ऐसा नहीं कहा, वैसा नहीं कहा। मियाँ, इनकी किताबों में भी सेम चीज़ें हैं। वक्त होता तो फिर बाइबल और तौरात वगैरह उन दूसरी किताबों को जो मुक़द्दस माना जाता उससे भी लाया जाता, लेकिन आज मामला यहाँ पर हिंदुस्तान में इनके साथ है और ये समझते हैं कि हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ कुरान में है, सिर्फ कुरान में है। मैंने जितनी आयतें पढ़ी कुरान की और उसके मुकाबले में जितने वर्स और जितने चैप्टर भगवत गीता के, अभी मनुस्मृति का तो हाल ही अलग है। मनुस्मृति जो है ये तो बहुत ख़तरनाक किताब है, ख़तरनाक किताब है। इसको 2-3 मरतबा इन्होंने बदल दिया, फिर भी अभी भी जाके ख़तरनाक है, अभी भी जाके। इसमें जो लिखा गया है ये देखें, कुरान में एक आयत है मलऊनीन ऐनमा ज़ुक़िफ़ू उख़िज़ू व क़ुत्तिलू तक़तीला, यानी मुनाफिकों के बारे में कहा है अल्लाह ताला ने कि लानत किए हुए लोग हैं, जहाँ इनको पाओ पकड़ो मारो।
ये आयतें पकड़ो मारो वाली इनको बहुत तकलीफ देती। किसके लिए कहा गया है? जंग हो रही है, दुश्मन भाग जा रहा है या दसीसाकारी कर रहा है तो उसको क्या छोड़ देंगे आप? अरे इंडिया के बॉर्डर को क्रॉस करके कोई दुश्मन दाखिल हो जाए, क्या इंडिया की हुकूमत ऐलान नहीं करेगी जहां पाओ पकड़ो उसको? नहीं ऐलान करेगी कि एक बॉर्डर क्रॉस करके घुस आया है हमारे स्टेट के अंदर, जहां मिले, अरे पोस्टर भी लगाते हैं, ऐसी शक्ल वाला कहीं दिखे तो फौरन पकड़ो, पकड़ने का हुक्म तो आता है। लेकिन वो पोस्टर लेकर के क्या हम सबके घरों पे फिरते रहेंगे? हर एक को पकड़ने का गवर्नमेंट ने कह दिया है, पकड़ो मारो। अरे भाई खास आदमी के लिए कहा है जो बॉर्डर से घुस करके आया। इसी तरह कुरान ने उन खास लोगों के लिए कहा है जो इस्लाम की जड़ें काटने पर लगे थे। तो मलऊनीन का जो लफ्ज आया, कहते हैं देखो लानत करते हैं कुरान में, हमारे ऊपर लानत करते हैं। ये तो मुनाफिकीन के लिए की गई हुई आयत है, लेकिन फिर भी आपको मैं बता दूं, गीता में चैप्टर नंबर 16 वर्स नंबर 9 में कहते हैं जो लोग गीता की बात नहीं मानते वो शैतानी लोग हैं। आयत है कुरान में, मलऊनीन का लफ्ज आया, लानत किए हुए हैं, और भगवत गीता में कहा कि जो गीता को नहीं मानते वो शैतानी लोग हैं। ये लोग रूह को नहीं मानते, हकीर लोग हैं, बेवकूफ हैं, उनका काम दुनिया को तबाह करना है। 4-4 गालियां दे दिया आपने पूरी दुनिया को। शैतानी लोग हैं नंबर 1, हकीर लोग हैं नंबर 2, बेवकूफ हैं नंबर 3, दुनिया को तबाह करने वाले हैं नंबर 4। गीता को नहीं मानने वाले ईसाई भी हैं, वो भी बेवकूफ हैं, यहूदी हैं वो भी बेवकूफ हैं, और जितने चाइनीज हैं वो भी बेवकूफ हैं, बुद्धिस्ट जितने हैं वो भी बेवकूफ हैं। क्योंकि गीता में कहा गया जो गीता को नहीं मानते वो शैतानी हैं, बेवकूफ हैं और दुनिया को तबाह करने वाले हैं। ये सारे लोग ये क्यों नहीं बोलते कि हमको गालियां दे रही है भाई किताब? हमने आज तक सुप्रीम कोर्ट में पूछा भी नहीं कि ये शैतानी लोग हमको कहा जा रहा है, बेवकूफ कहा जा रहा है, इसको निकालो। हम नहीं जानते हैं, हम नहीं चाहते, हमें जरूरत नहीं। तुम पढ़ो, तुम अपने पास रखो। कुरान हम पढ़ रहे हैं, हम कहां तुम्हें मारने जा रहे हैं, काटने जा रहे हैं। जो जहर फैलाने की कोशिश करेगा तो फिर तुर्की ब तुर्की जवाब भी दिया जाएगा। एक आयत ये पढ़ा। अब मनुस्मृति की जो बात मैं कह रहा था उसमें यह है, हाँ ये आयत जिहाद के मुतालिक जो नाजिल हुई, या अय्युहन नबी हर्रिदिल मुमिनीना अलल क़िताल, ऐ नबी मोमिनों को जंग पर उभारिए। इन यकुम मिनकुम 20 साबिरून यगलिबू मिअतैन, अल्लाह फरमा रहा है अगर ये मोमिनीन में 20 लोग सबर वाले होंगे, अल्लाह 200 पर गालिब करेगा, 200 पर गालिब करेगा। ये सब तोड़ मरोड़ शुरू हो गए, पेट में तकलीफ हो गई कि मुसलमानों को जंग पर उभार रहा है अल्लाह इनका। अगर ये 20 लोग होंगे तो हमारे 200 पर भारी होंगे, 200 पे भारी होंगे। ये आयत सबको बता रहे हैं, देखो 20 लोगों को भी ये इकट्ठा कर रहे हैं, 200 पे तुम भारी हो जाओगे, 200 पे तुम भारी हो जाओगे। मियाँ क्या कुरान में ही है ये? मनुस्मृति चैप्टर नंबर 7 वर्स नंबर 74 क्या कहती है ये किताब? कहती है किले के दीवार पर खड़ा हुआ एक तीर चलाने वाला जंग के मैदान में 100 दुश्मनों के बराबर है। तुम तो एक आदमी को 100 के बराबर बताए। किले पर तीर लेके खड़ा होने वाला 100 दुश्मनों के बराबर है, और 100 तीर अंदाज 10,000 दुश्मनों के बराबर है। तुम्हारे पास और भी ज्यादा है। कुरान ने तो यहाँ 20 लोग सबर वाले हों तो कहा कि 200 पर गालिब आएंगे, और तुम कह रहे हो एक तीर चलाने वाला 100 के बराबर है, और एक 100 हो तो 10,000 के बराबर है। यही चीज मनुस्मृति में भी है। अगली बार जब जाएंगे तो सब किताबें साथ लेकर जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में, सब साथ में लेकर के जाएं। उनको ये मैं मैसेज देता हूं। कुछ चीजें बाकी रह गई हैं जो मुझे अर्ज करना है। कातिलुहुम युअज़्ज़िबुहुमुल्लाहु बिअयदीकुम व यंसुरुकुम, अल्लाह फरमाता है तुम उनसे लड़ो, अल्लाह उनको अजाब देगा, अल्लाह उन्हें अजाब देगा काफिरों को अपने हाथ अपने दस्ते कुदरत से, और तुम्हारी मदद करेगा अल्लाह। तो जब ये बात अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा, उनसे लड़ो, तो अब तकलीफ हो गई। तो अब मैं कहता हूं अथर्वे